Namaskar. Today's episode in our legal series is Consumer Matters in the Supreme Court of India. दोस्तों, कंज्यूमर मैटर कौन से आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कैसे आते, कौन से मार्ग से आते हैं। कंज्यूमर मैटर बोले तो जो एक ग्राहक और विक्रेता, इसमें जो रिलेशन रहते हैं, फिर वो बिल्डर के मैटर हो या कोई बड़े बड़े कंपनी के मैटर हो, उन्होंने प्रॉपरली आपको सर्विस नहीं दिया है, या एयर कंपनी के ऊपर मैटर हो, या एयर ट्रैवल बुक करने वाले जो बुकिंग एजेंट रहते हैं वो प्रॉपर कुछ सर्विस नहीं देते हैं, आपको कुछ भी एज ए ग्राहक कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इसका केस आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप इसका केस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद स्टेट कमीशन में इसका अपील आता है और स्टेट कमीशन के बाद नेशनल कंज्यूमर में भी आता है, और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन NCDRC बोलते हैं इसको, तो ये दिल्ली में है, तो यहाँ पे भी मैटर आता है। और 1 करोड़ के आगे अगर वगैरह मैटर है तो कुछ डायरेक्ट स्टेट कमीशन में या कुछ ऐसे नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में भी, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन NCDRC में भी डायरेक्ट आ सकते हैं। और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन NCDRC के बाद फिर मैटर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कंज्यूमर मैटर्स। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर डिसाइड होते हैं वो कंज्यूमर मैटर ये यहाँ से आते हैं। लेकिन अगर कोई रिट पिटीशन का मैटर है तो रिट पिटीशन मैटर वाया हाई कोर्ट भी आता है। तो रेगुलर अपील NCDRC से आते हैं, या हाई कोर्ट के रिट पिटीशन के आगे भी आप सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर अपील फाइल कर सकते हैं। रेगुलर अपील में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसा कि सर्टिफिकेट ऑफ अपील नहीं है हाई कोर्ट का वगैरह, तो SLP फाइल होती है, स्पेशल लीव पिटीशन। भारत के किसी भी अथॉरिटी, भारत के किसी भी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी ट्राइब्यूनल हो, इनके अगेंस्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डालने की प्रोविज़न आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कारण है, प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट शुड एक्सेप्ट इट। काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है कि SLP डिसमिस होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके मैटर में दम है, क्वेश्चन ऑफ लॉस है, कुछ पॉइंट डिसाइडेड नहीं हुआ है, सही में आपके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, इसका ड्राफ्टिंग करना प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, देन आर्ग्यू प्रॉपरली करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये है तो SLP एक्सेप्ट भी होती है दोस्तों। ये केस टू केस डिपेंड रहता है, इसलिए कहीं सुनाई बातों पर मत जाइए। रिट पिटीशन डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आते ही आते हैं, वो तो आपको मालूम है। रिट पिटीशन के ऊपर सेपरेट मेरे वीडियो आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कंज्यूमर मैटर की आईए भी डाल सकते हैं कि कोई कंज्यूमर मैटर चालू है लेकिन सिमिलर इंटरेस्ट आपका है, उसके प्रूफ आपके पास है, तो आप आईए डाल के भी वो मैटर में जुड़ सकते हैं। आईए के अलग अलग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, इसके अलग अलग फॉर्मेट से मैंने एक बताया आपको। कैवेट, अगर आपको NCDRC से राहत मिल गई है तो अपोजिट पार्टी सुप्रीम कोर्ट में आने का चांसेस है, तो उसको रोकने के लिए आप कैवेट डाल के रख सकते हैं। कैवेट डाल के रखेंगे तो फिर अगर वो जब आएगा तब उसकी एडमिशन हियरिंग होती है ना, उस समय आपके वकील को चांस मिलता है वो केस एडमिट होने के लिए रोकने का। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, वहीं केस डिसमिस हो जाएगा तो नीचे का कोर्ट का जो आपके फेवर में डिसीजन है वो कैरी ऑन हो जाएगा। रिव्यू पिटीशन, कैवेट में इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट में कैवेट फाइल करना इंपॉर्टेंट नहीं, कैवेट में आर्गूमेंट जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए थोड़ा सा आर्गूमेंट के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, बस इतना ही मुझे बोलना है। रिव्यू पिटीशन जो रहता है ना, ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट के अगेंस्ट डाल सकते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट के अगेंस्ट कोई अपील की प्रोविजन नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आगे कोई न्यायालय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ही एक प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट आप रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही डाल सकते हैं। अगर सही में कुछ जजमेंट में एरर है
या मैटर कुछ पॉइंट डिसाइड देखे गए नहीं है ऐसा आपको लगता है तो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और रिव्यू पिटीशन के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि रिव्यू पिटीशन देखे नहीं जाते हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही डिसमिस हो जाते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप सही में जजमेंट एरर है या कुछ पॉइंट डिसाइडेड नहीं है प्रॉपरली, इनजस्टिस हो रहा है, तो फिर वो प्रॉपरली एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो रिव्यू पिटीशन के आगे, रिव्यू पिटीशन में अगर आपको राहत नहीं मिलती है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑन रिव्यू पिटीशन डिसीजन, देन यू कैन ऑप्ट फॉर क्यूरेटिव पिटीशन। ये लास्ट रेमेडी है। क्यूरेटिव पिटीशन में आपको सीनियर लॉयर का एक लेटर लेना पड़ता है और क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना पड़ता है। थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन 5 जज के बेंच उसको सेटल करता है। क्यूरेटिव पिटीशन के आगे फिर कोई नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन है लास्ट रेमेडी है। तो मैंने आपको कंज्यूमर मैटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन उसका, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे ये मैटर चलते हैं, कितने टाइप से चलते हैं, वो सब बताया। आज के लिए आपके लिए एक खास मेरी सूचना है, ये याद करके रखिए कि ड्राफ्टिंग आपका लॉयर कैसा करता है, आर्गूमेंट कैसा करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अच्छे लॉयर ढूंढ के उसको केस देना बहुत ज़रूरी है। और मैं खास बात बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर, एओआर्स और हमारे जैसे आर्गुइंग लॉयर्स, ये सभी लॉयर्स अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में चीटर घूमते रहते हैं, और कभी कभी वकीलों के भेष में भी रहते हैं, कभी कभी सिविल ड्रेस में भी रहते हैं। वो सस्ते के चक्कर में आपको बहला फुसाल के बहुत ज़्यादा पैसा भी बाद में निकाल लेते हैं और ठीक से आपका काम नहीं होता है। इसलिए कभी भी कोर्ट के कैंपस में जाके लॉयर नहीं ढूंढना है, याद रखना कभी दोस्तों। आपको रेफरेंस से ले लो या वीडियोस देख लो, बात करो उनसे पहले। जब आपको लगता है कि ये लॉयर के ऊपर मेरी श्रद्धा है, विश्वास है, ये मेरा काम करेगा, इसका नेचर अच्छा है, ऐसा आपको लगता है, तो ज़रूर वो लॉयर को फिर कांटेक्ट कीजिए। फी का डिस्कशन जो फाइनल करना है कर लीजिए और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उसके साथ आगे बढ़िए दोस्तों। बस इतना बोलना है आज के लिए, आपके लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।